जमाने के बाद आए हैं। कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं। मेरे सवाब के जाने के बाद आए हैं। कहाँ थे आप जमाने के बाद आए गिराना था तो पलक से हमें गिरा देते। नजर से हमको गिराने के बाद आए गीत बिल्कुल साधारण है। सुनिए, जिस समय शब्द वेदी वाण महाराज दशरथ का श्रवण कुमार को लगा, और क्या चीख सुनी, महाराज पहुंच गए। ये तो हिरन नहीं है, कोई इंसान की चीख है। और जब पहुंचे तो उधर देखा श्रवण कुमार के सीने में बाण लगा है। पश्चाताप करने लगे। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज मेरी जान तो जा ही रही है। मेरी एक प्रार्थना है। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल हैं। आप जाकर उन्हें जल पिला देना। बिल्कुल। मेरे साथ साथ, नहीं तो वो भी तड़प तड़प कर प्यासे मर जाएंगे। और जब इतनी बात महाराज दशरथ जी ने सुनी और जल लेकर माता पिता के पास पहुंचे। जैसे ही पहुंचे उधर श्रवण के माता पिता को देखा, अंधों को देखा, परेशान हो गए और दोनों आंखों में आंसू आ गए। मन में सोचने लगे, ये हमने क्या कर दिया, एक साथ 3 जान ले ली। और क्या सोचने लगे। जरा सुनेगा। सुने। दशरथ के दोनों नैनों से बह रहा है नीर। दशरथ के दोनों नैनों से बह रहा है नीर। माता पिता श्रवण के ना पी रहे हैं नीर। अंधों ने कहा, आप श्रीमान कौन हो? तो अंधों ने कहा, आप श्रीमान कौन हो? तो पानी पिलाने आए तो क्यों खड़े मौन हो? पानी पिलाने का प्रयास व्यर्थ हो गया। तो पानी पिलाने का प्रयास व्यर्थ हो गया। महाराज बोले, हमसे ये अनर्थ हो गया। ये अनर्थ हो गया, ये अनर्थ हो गया, ये अनर्थ हो गया।
जंगली पशु जान कर मैंने चलाया तीर। तो उस तीर ने श्रवण का सीना दिया है चीर। और जैसे ही माता पिता ने सुना उस तीर ने श्रवण का सीना दिया है चीर। ये बोल महाराज के कानों में जब पड़े तो चीख करके अंधी अंधा दोनों रो पड़े। तो कि पुत्र शोक हमसे जाता नहीं सहा, कि पुत्र शोक हमसे जाता नहीं सहा। तो रो रो के अंधी अंधा ने महाराज से कहा, महाराज से कहा, महाराज से कहा, महाराज से कहा कि पुत्र शोक हमसे जाता नहीं सहा। तो रो रो के अंधी अंधा ने महाराज से कहा। तो जैसे ही ये बात सुनी तो दोनों माता पिता रोने लगे। और जरा विचार करिए, जिनके जीवन का एकमात्र सहारा उनका लाल है और वही लाल नहीं है, तो उस माता पिता की दशा क्या होगी? और क्या होगी जरा सुनेगा। सुने। महाराज कहने लगे, हे प्रभु, श्रवण की केवल यही इच्छा थी कि आप पानी पी लीजिए, जल पिला दीजिए हमारे माता पिता को। तो देखिए श्रवण के माता पिता कहने लगे, क्या बने? श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। क्या बात है, क्या बात। हे महाराज, उधर मेरे पुत्र पर तुमने तीर चला दिया और इधर हमारे हमदर्द बनकर आ गए। और क्या? तो जरा सुनिए। सुनिए। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो, तुम उसका खून बहाने के बाद आए हो। कौन माता पिता होगा कि उसको ये पता चल जाए कि उनका पुत्र मारा गया और वो जल पिए? और क्या? हे महाराज, महाराज तुम उसका खून बहाने के बाद आए हो, श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो, श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। माता पिता ने कहा, महाराज ये जल पीकर हम जीवित रहें तो किसके लिए? और क्या? हमारा जीवन तो चला गया। क्या बात? जरा सुनिए। सुने। आप जो देख रहे हैं, जो जल लाए हैं दो जीवन को बचाने के लिए, तो सुने। सुने। ये दो शरीर श्रवण ही था जान दोनों की, ये दो शरीर श्रवण ही था जान दोनों की। हे महाराज, तुम उसी जान के जाने के बाद आए हो, श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो, श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। महाराज,
हमारा पुत्र ही हमारा जीवन था, हमारी जान थी। जरा सुनिएगा, हमारा पुत्र हमारे लिए था क्या? क्या बोले? हमारी आंखों में बेटे की ज्योति जलती थी। हम अंधा जरूर हैं महाराज, लेकिन हम भी देखते थे। जरा सुनिए कैसे। हमारी आंखों में बेटे की ज्योति जलती थी, हमारी आंखों में बेटे की ज्योति जलती थी। तुम वही ज्योति बुझाने के बाद आए हो। तुम्हारे ज्योति बुझाने के बाद आए हो। तुम्हारे तेरे जलाने के बाद आए हो। महाराज, हम पानी किस लिए पिए? किस लिए पिए? जीवन रखें तो किसके लिए रखें? और क्या कहने लगे। क्या बने? क्यों? पार करना था इस जीवन को, और क्या? पार करना था जिंदगी को बैठ कर जिसमें। क्या बात? पार करना था जिंदगी को बैठ कर जिसमें। क्या बात? तुम वही नाव डुबाने के बाद आए हो। तुम वही नाव डुबाने के बाद आए हो। तुम्हारे तीर जलाने के बाद आए हो। एक पंक्ति और सुनिएगा। और सुन लीजिए। महाराज दशरथ खड़े हैं, माता पिता आंसू से मुख धो रहे हैं, और क्या? तड़प रहे हैं अपने पुत्र के लिए और कह रहे हैं महाराज, आज एक साथ आपने हमारे पूरे घर को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल बेटे। जरा सुने। हे महाराज, घरौंदा एक बनाया था कल्पनाओं का। क्या बात? घरौंदा एक बनाया था कल्पनाओं का। तो कहना, और जो घरौंदा बनाया था महाराज, आज उस घरौंदे को ढहाने के बाद आए हो। तुम उसका खून बहाने के बाद आए हो। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। आइए अंतिम बात सुनेगा। सुनेगा। महाराज परेशान हैं, पानी नहीं पिला रहे हैं। एक तर्क दिया, श्रवण की अंतिम इच्छा यही थी कि जल पिला देना, मेरे लिए ना सही अपने पुत्र के लिए जल पी लीजिए। और क्या? माता पिता ने तड़पते हुए कहा, हे राजन, जिस तरह तुमने मुझे पुत्र वियोग दिया है, हम अपने प्राण त्याग रहे हैं और तुम मुझे बार बार पानी पिलाने की बात करते हो। बिल्कुल बेटे। जरा सुनेगा। सुनिए। अरे पानी पिलाने की बात करते हो, आपने तो वो चीज पिला दी हमको। जरा सुनेगा। सुने। बताओ लाल चंद्र पानी अब पिए कैसे।
कहने लगे सुने बताओ लाल चंद्र पानी अब पिए कैसे, बताओ लाल चंद्र पानी अब पिए कैसे, जहर का घूंट पिलाने के बाद आए हो, तुम उसका खून बहाने के बाद आए हो, श्रवण पे तीर चलाने 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 के बाद आए हो, तुम उसका खून बहाने के बाद आए हो, श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की जय। माता पिता ने महाराज दशरथ को भी श्राप दे दिया, जिस तरह हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, और क्या समय आने पर आप भी पुत्र वियोग में ही मरोगे। बिल्कुल बेटे। आइए कि कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं, क्या बात है, ये हो बहुत बढ़िया मुकेश भैया। अरे कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं, मेरे शवाब अरे जाने के बाद आए हैं। अरे कहाँ थे आप जमाने के बाद कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं, कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं। तो सुनिए, गिरा ना तो फलक से हमें गिरा देखे, कि गिरा न था, क्या बात है, अच्छे अरे गिरा न था फलक से हमें गिला देखे। शाबाश। तो कहना क्या नजर से हमको गिराने के बाद आए ये है कि मेरे शवाब, कि मेरे शवाब और मेरे शवाब अरे जाने के बाद आए। अरे कहाँ थे आप जमाने की बाद, कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं, कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं। बहुत बढ़िया बिटिया रानी नीलम जी। बिल्कुल। कहा श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो, तुम खून बिल्कुल
बहाने के बाद आए हो। कहा श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। हर श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। जैसे ही सुनो देखिए जवाब वहीं से आगे निकल रहा है। बिल्कुल जवाब कैसे निकल रहा है सुनिए। हाँ सुना सुने। सुन करके उनकी बातें वो चैन खो रहे। कहना है कि सुन करके उनकी बातें वो चैन खो रहे। दशरथ जी मन ही मन में बेचैन हो रहे। क्या बात है कि बहुत अनर्थ हो गया। आराम कहा, से। एक टक निहारते हैं नैनों से भर के नींद। आधारहीन हो गए वो हो रहे आधी। आधारहीन हो गए वो हो गए आधी। आधारहीन हो गए वो हो गए आधी। कि अपने किए पे दशरथ पछता रहे हैं। क्या बात है अपने किए पर दशरथ पछता रहे हैं। और अरे गम का मुंह प्याला खुद ही पिए जा रहे हैं। क्या बात है और कहना है क्या? अरे गम का प्याला खुद ही पिए जा रहे हैं। और अंतर्मन के ये भाव वो खोल पड़े हैं। क्या बात है कि अंतर के मन के भाव वो खोल पड़े हैं। और आंखों में भर के आंसू फिर बोल पड़े। आंखों में भर के आंसू फिर वो बोल पड़े हैं। आंखों में भर के आंसू फिर वो बोल पड़े हैं। और अंतर मन के ये भाव वो खोल पड़े हैं। आंखों में भर के आंसू फिर ये बोल पड़े हैं। कैसे कहा क्या जय हो कि धोखा खुद ही में खाने के बाद आए हूँ। जय हो जय हो सलाम सलाम अपना तो देश सलाम क्या बात विनेश सलाम ये जियो हाय हाय जियो लाल जियो बेटा मुकेश हाय 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 दशरथ जी पछता रहे हैं। तो दशरथ जी सोच रहे हैं। कहा क्या कि धोखा खुद ही में खाने के बाद आया हूँ। बिल्कुल लिखते जाइए निर्णायक महोदय जी। बिल्कुल दशरथ जी सोच रहे क्योंकि कि अपने घर को ही जलाने के बाद आया हूँ। कि अपने घर को ही जलाने के बाद आया हूँ। धोखा खुद ही में खाने की बाद आया हूँ। धोखा खुद ही खाने की बाद आया हूँ। धोखा खुद ही खाने सदा ही पुण्य किए मैंने अपने हाथों से। कि सदा ही पुण्य किए मैंने अपने हाथों से। बिल्कुल सही। इसलिए
कि आज खुद पाप, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, पाप हो गया, हाँ कि आज खुद पाप कमाने की हाय हाय बाद आया। बिल्कुल सही। केवल दो ही कमाई है संसार में, पाप और पुण्य। बिल्कुल। क्योंकि कर्म प्रधान में सुन चला खा, हाँ। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि आज खुद पाप कमाने की बाद आया। आज खुद पाप कमाने के बाद आया हूँ। अरे आज खुद पाप कमाने के बाद आया हूँ। आइए बिटिया रानी नीलम जी दूसरे यंत्र सुने कि चला है तीर सदा मेरा दुश्मन पर। क्या बात है? जियो 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 अपना मुके मुझे शाबाश शाबाश शाबाश। अपना मुके कि चला है तीर सदा मेरा ये दुश्मन पर। चला है तीर, क्या बात है? सुंदर। चला है तीर सदा मेरा ये दुश्मन पर। निर्णायक मंडल जरा आदरणीय हमारे सैलानी जी और सुने अंतिम पंक्तियां, आखिर विकल बाबू जी कहना क्या चाहते हैं, कहना है क्या? ये लाइन सुने, आदरणीय लिखा पढ़ी ना करे, क्योंकि आप केवल भाव सुने गीत का, सुने। बिल्कुल। अरे चला है तीर सदा ये मेरा ये दुश्मन पर। और कि आज अपनों पे चलाने की बात आया हूँ। क्या बाबा कि आज अपनों पे चलाने की बात आया हूँ। आज अपनों चलाने के बाद आया हूँ। आज अपनों पे चलाने के बाद आया हूँ। कहना है अपने घर को क्या बात है? कि अपने घर को ही जलाने के बाद आया हूँ। क्या बात है? बहुत अच्छे। कि अपने घर को ही जलाने के बाद आया हूँ। और कि धोखा खुद ही खाने के बाद आया हूँ। धोखा खुद ही मैं खाने के को नहीं भैया, कि धोखा खुद ही मैं खाने के बाद धोखा खुद ही मैं खाने के बाद आया हूँ। धोखा खुद ही मैं खाने के बाद आया हूँ। हो जवाब
जो भी प्रयास किया। अब आदेश करें हमारे निर्णायक मंडल जी, बिल्कुल। गीत अब अपनी मर्जी का।